कर्म ही जीवन है। भगवान कृष्ण के 21 प्रेरक उपदेश जो आपको कर्मठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया वो न केवल युद्ध की परिस्थितियों को समझने में सहायक था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आलस्य और निष्क्रियता को त्याग कर कर्मठता को अपनाने का महत्व गीता के हर अध्याय में निहित है। आज हम भगवान कृष्ण के 21 ऐसे प्रेरक उपदेशों पर विचार करेंगे जो हमें कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का हेतु मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये श्लोक कर्मठता का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा ध्यान केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने पर होना चाहिए। फल क्या होगा ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हम अधिक केंद्रित और समर्पित होते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। 2. योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखते हुए कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। योग का अर्थ है मन की स्थिरता और संतुलन। जब हम सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखते हुए कर्म करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं और अधिक उत्साह के साथ कड़ी मेहनत कर पाते हैं। 3. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुण सभी को विवश होकर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उपदेश हमें कर्म की अनिवार्यता का बोध कराता है। चाहे हम चाहें या न चाहें, हमें कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए निष्क्रिय रहने का कोई विकल्प नहीं है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम आलस्य को त्याग कर अपने कर्मों में जुट जाते हैं और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। 4. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। ये एक व्यावहारिक उदाहरण है जो हमें कर्मठता का महत्व समझाता है। जिस प्रकार एक सिंह को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए उद्यम और परिश्रम आवश्यक है। 5. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा रखने वाला, तत्पर रहने वाला और इंद्रियों को संयम में रखने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम आवश्यक है। ये गुण हमें अध्ययन और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सही दिशा में कड़ी मेहनत करने में सक्षम होते हैं। 6. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक्यः कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च। हे कुरुनंदन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, जबकि अनिश्चित विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां अनेक और अनंत होती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर प्रयास करना आवश्यक है। जिन लोगों की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वहीं अनिश्चित विचार वाले लोग भ्रमित रहते हैं और आलस्य का शिकार हो जाते हैं। 7. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धिमान पुरुष कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस पद को प्राप्त करते हैं जो दुखों से रहित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं वे न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं, बल्कि कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल कर्तव्य पर होता है। 8. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह से किए गए परधर्म से अपना दोषपूर्ण धर्म भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। पराया धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। हमें अपने स्वाभाविक कर्मों और कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं तो हमें एक आंतरिक संतोष मिलता है जो हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे के धर्म का पालन करने से भ्रम और आलस्य उत्पन्न हो सकता है। 9. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी करते हैं। वे जो प्रमाण स्थापित करते हैं सारा संसार उसका अनुसरण करता है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्मठता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो अन्य लोग भी उनसे प्रेरित होकर कड़ी मेहनत करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। 10.
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त है जिसे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान कृष्ण जो स्वयं पूर्ण है और जिन्हें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी लगातार कर्म करते रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। 11 यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं कभी असावधान होकर कर्म न करूं तो सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि वे कर्म करना छोड़ दें तो सभी मनुष्य भी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा कर्मठ रहना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकें। 12 उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्क वयो वदन्ति। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विद्वान कहते हैं कि ये मार्ग छुरी की तेज धार के समान दुर्गम है। ये उपनिषद का श्लोक है जिसे गीता में भी महत्व दिया गया है। ये हमें आलस्य त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। 13 मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है और विषयों से अनासक्त मन मोक्ष कहलाता है। अपने मन को नियंत्रित करना और उसे सांसारिक विषयों में आसक्त होने से बचाना महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं और आलस्य से दूर रहते हैं। 14 आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए वो मित्र है। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वो हमें कर्मठता की ओर ले जाए। आलस्य मन की दुर्बलता का परिणाम है और इसे आत्मनियंत्रण के माध्यम से जीता जा सकता है। 15 सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध अपने कर्तव्यों का पालन के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति संभाव रखना चाहिए। सफलता और असफलता जीवन के भाग हैं। हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 16 न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञाना कर्म संगिनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी करवाए। ज्ञानी व्यक्ति को अपने उदाहरण से दूसरों को कर्मठता के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को आलस्य से मुक्त करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने में करना चाहिए। 17 सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहिनैव कुर्वन्न कारयन्। संयमी पुरुष मन से सभी कर्मों का त्याग करके 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में न कुछ करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है। यह श्लोक कर्मों के प्रति अनासक्ति का महत्व बताता है। हमें अपने कर्मों के प्रति स्वामित्व का भाव त्याग कर उन्हें ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। इससे हम अहंकार और आलस्य से मुक्त होते हैं। 18 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में करके मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। केवल बाहरी रूप से कर्मों को रोकना और मन में विषयों का चिंतन करते रहना पाखंड है। हमें अपने मन और इंद्रियों दोनों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्मों में लग सकें। 19 यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणन्तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए हैं, उस ज्ञानी पुरुष को पंडित कहते हैं। हमें अपने कर्मों को स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होकर करना चाहिए। जब हम ज्ञान और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो हम कड़ी मेहनत करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः नैव किंचित करोति सः। जो कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और आश्रय रहित रहता है वो कर्मों में अच्छी तरह से प्रवृत्त होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है और ईश्वर पर आश्रित रहता है वो कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 21 कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। इसलिए तू भी कर्म ही कर जैसे प्राचीन काल के पुरुषों ने किया था। हमें अपने पूर्वजों और महान पुरुषों के उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने कर्मठता के माध्यम से महानता प्राप्त की। उनका अनुसरण करते हुए हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए।
निष्कर्ष, कर्मठता ही सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्ण के ये 21 प्रेरक उपदेश हमें कर्मठता के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। कड़ी मेहनत न केवल हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि ये हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा भी दिखाती है। आलस्य को त्याग कर कर्मठता को अपनाएं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर दें। याद रखें, कर्म ही जीवन है और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।